नमस्कार दोस्तों, मैं हरिंदरजीत सिंह अपने इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज का वीडियो मैं दिल्ली फायर सर्विस के नर्वस सिस्टम यानी कि कंट्रोल के ऊपर बनाने जा रहा हूं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंट्रोल की वर्किंग तो दिखाऊंगा, साथ में उन आरटीओ से भी आपकी मुलाकात कराऊंगा जिनको अच्छे कार्य के लिए पुरस्कृत किया गया। साथ में आने वाले जो आरटीओज हैं उनके बारे में भी, उनकी क्या विचार हैं दिल्ली फायर सर्विस के बारे में, ये भी बताऊँगा। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं चंद बातें कंट्रोल के बारे में आपको बताना चाहता हूं। दोस्तों, जो दिल्ली फायर सर्विस का जो कंट्रोल है ये 1942 में शुरू किया गया। 2 ऑटो टेलीफोन से एक शेड बनाया गया, जहां पे आजकल हेडक्वार्टर है, वहां पर 2 ऑटो टेलीफोन अलॉट किए गए, 756 और 753, जिसमें ऑटो टेलीफोन से कॉल आती थी। उस टाइम स्ट्रीट फायर अलार्म भी हुआ करते थे, जिनका मैंने पहले वीडियो में जिक्र कर चुका हूँ। उसके बाद 1960 और 62 के बीच में जब चाइना वार हुई तो दिल्ली फायर सर्विस कंट्रोल को 101 नंबर अलॉट हुआ, और उस टाइम के जो चीफ फायर अफसर थे मिस्टर अडवाणी, उन्होंने फर्स्ट टाइम दिल्ली फायर सर्विस के अंदर लेडीज़ ऑपरेटर भर्ती की गई, जो कि पहले किसी फायर सर्विस के अंदर नहीं हुआ करती थी। 1967 के अंदर जब हेडक्वार्टर रीबिल्ट हुआ तो यहाँ पर नया कंट्रोल बना। ये कंट्रोल मिस्टर अडवाणी ने फॉरेन की तर्ज के ऊपर बनाया, जिसमें अलग ऑफिसर्स मूवमेंट बोर्ड हुआ करता था, दिन में कितनी कॉल्स हुई हैं फायर बोर्ड होता था, व्हीकल बोर्ड होता था, और 101 के लिए एक बोर्ड के ऊपर क्रेडल स्विच सिस्टम लगाए गए जिससे कि वो अटेंड किया जाए। 3 101 से हुआ करते थे। दोस्तों, उस टाइम जब भी मिस्टर अडवाणी अपने ऑफिस में जाते थे, सबसे पहले कंट्रोल में होकर जाया करते थे और इंचार्ज से पूछा करते थे कि पूरे दिन की क्या मूवमेंट्स की कॉल्स वगैरह हुई थी। उसके बाद वो ऑफिस में जाकर बैठा करते थे। उस टाइम जितने भी कंट्रोल में काम करते थे उनका नाम लिए वगैरह या उनका जिक्र किए बगैर ये हमारा वीडियो बनाना बिल्कुल बेकार है। जैसे कि शंभुदत्त शर्मा थे, ML शर्मा थे, MD खट्टर थे, शांता कुमारी थी, लता कुमारी थी, और SP गुप्ता है, अनिल भटनागर है, AM बरुआ है। ये सभी ने कंट्रोल को ऊंचाइयों तक पहुंचाया अपने कार्य क्षमता द्वारा, अपने उसके द्वारा कंट्रोल को जितना अच्छा काम किया इन्होंने कि कंट्रोल उस टाइम अपनी बुलंदी पे था। उसके बाद 1970 के अंदर दिल्ली फायर सर्विस के अंदर वायरलेस सिस्टम लाया गया पुलिस से। चीफ फायर अफसर थे उस टाइम RS सुंदरम। उन्होंने पहला दिल्ली फायर सर्विस में जो सेट लिया वो पुलिस से लिया 7MF753 सेट तो ले लिया। अब उनको इसको चलाने के लिए भी 16 आदमियों की भर्ती की गई, जिसमें 6 रेडियो ऑपरेटर्स थे, 4 टेक्नीशियन थे, 4 ही असिस्टेंट टेक्नीशियन थे, स्टोर कीपर थे, बैटरी ऑपरेटर थे, और फर्स्ट टाइम यहाँ एक वायरलेस अफसर की अपॉइंटमेंट की गई। पहले वायरलेस अफसर थे वीरेंद्र कुमार बोरा, जो पुलिस से आए थे। मिस्टर बोरा ने आकर यहाँ पर एक BC सेट का निर्माण कराया, जो कि 13-14 स्टेशन हुआ करते थे। उनको ब्रॉडकास्ट करने के लिए 1 वे सिस्टम होता था BC, उनके टाइम में शुरू हुआ, और उनके टाइम में एक और सेट आया GH650। ये 2 सेट काम किया करते थे। उसके बाद दोस्तों कंट्रोल 2 भागों में डिवाइड हो गया। एक वायरलेस सेक्शन बन गया तो दूसरा कंट्रोल। वायरलेस सेक्शन के अंदर 6 रेडियो ऑपरेटर हुआ करते थे, और कंट्रोल के अंदर 20-25 टेलीफोन ऑपरेटर्स प्लस 8 MO हुआ करते थे। उस टाइम दोस्तों कई ऑपरेटर ऐसे थे हमारे, जैसे सुदर्शन कुमार जी थे, उनको टिप्स पे सभी के नंबर याद थे। रिजर्वायर हुआ या कोई स्टेशन का हुआ, कोई अगर किसी से कोई पूछ लिया करता था जिक्र हुआ, अगर वो दूर से सुन लेते थे तो वहीं से वो बता दिया करते थे। 1985 के अंदर कंट्रोल को फिर एक कर दिया गया वायरलेस सेक्शन, और कंट्रोल को उस टाइम के चीफ फायर अफसर SK डेहरी थे। उन्होंने जो टेलीफोन ऑपरेटर को कन्वर्ट कर RTO में चेंज कर दिया। जो पहले TO थे अब वो RTO होने लगे। तब से उसके बाद से जितनी भी भर्तियाँ हुई वो अब टेलीफोन ऑपरेटर की जगह RTO की भर्ती शुरू कर दी। चलिए अब आपको दिल्ली फायर सर्विस का वर्किंग, कंट्रोल का वर्किंग के बारे में बताते हैं। आपको दिल्ली फायर सर्विस लेके चलते हैं। चलिए। हेलो सर। हेलो गुप्ता जी। फाइन सर, फाइन। ये हैं असिस्टेंट वायरलेस अफसर KC गुप्ता, जिनको इस बार
15 अगस्त के अंदर मेट्रो री सर्विस का अवार्ड दिया गया है। गुप्ता जी बहुत बहुत मुबारक हो आपको। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। अच्छा, जो अवार्ड के कंट्रोल लिए। के बारे में बताइए कि कंट्रोल क्या आप एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क सारा आप देख रहे हैं कंट्रोल का? सर इसके- कंट्रोल का एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है। अभी मेरे को 15 अगस्त पर प्रेसिडेंट मेरिटोरियस अवार्ड मिला है। हाँ और जो कंट्रोल का वर्किंग सिस्टम है, सारी सर्विस कंट्रोल पर डिपेंड करती है। जी 101 है, ये हमारा नर्व सेंटर है, जी जिसको नर्व सेंटर कहते हैं। जी, जी। 101 पर पूरी दिल्ली की कॉलें आती हैं। जी उसमें इमरजेंसी कॉल होती है, फायर कॉल होती है, वर्ड रेस्क्यू कॉल होती है, रोड एक्सीडेंट होता है, हाँ। एनिमल रेस्क्यू होता है, हाई राइज बिल्डिंग फायर होती हैं। जी। नंबर ऑफ इमरजेंसी, जिस प्रकार की इमरजेंसी होती है उसी प्रकार से टर्न आउट करा जाता है। जी 101 पर फायर कॉल लेके हम सेम टाइम उसको वायरलेस पर कन्वे करते हैं कंसर्न स्टेशन को। उसके बाद उसकी जो भी गाड़ी टर्न आउट होती है स्टेशन से, एक फायर इमरजेंसी अक्रेंस बुक है जी। जो भी उसमें एंट्री होती है लाल रंग से। जी। उसके बाद में स्टेशन को हम बता देते हैं सेम टाइम पर गाड़ी गई है। गुप्ता जी, जो आपके यहाँ जो कंट्रोल है इसमें कितनी शिफ्ट हैं और कितने वो काम करते हैं लोग? एक्चुअली में ये कंट्रोल ड्यूटी राउंड दी क्लॉक है, 24 आवर ड्यूटी रहती जी। है। इसमें मॉर्निंग शिफ्ट 7 बजे से 2 बजे तक काम करती है। उसके बाद 2 बजे से 9 बजे तक सेकंड शिफ्ट होती है, बी शिफ्ट, और सी शिफ्ट होती है रात को 9 बजे से सुबह 7 बजे तक। मतलब 3 शिफ्टें होती 3 शिफ्ट होती है, एक शिफ्ट का ऑफ होता है नाइट के बाद। नाइट शिफ्ट का ऑफ Yes. रहता है। अच्छा, अगर किसी ने आपके कंट्रोल रूम में आना हो, नई जो जनरेशन है, अगर कोई आते हैं तो वो पहले पूछते हैं कि भाई इसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कंट्रोल में आने के लिए? ओके, उसके कंट्रोल में रेडियो टेलीफोन ऑपरेटर के लिए बीएससी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स से होना चाहिए। जी। तीसरी एक क्वालिफिकेशन है +2 प्लस मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन से वायरलेस का 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। जी, जी। ये 3 क्वालिफिकेशन है कंट्रोल रूम में आरटीओ के लिए। जी। अरे गुप्ता जी, अभी कुछ नए आरटीओ सुना भर्ती किए हैं ना, जो अभी ट्रेनिंग पीरियड में चल रहे हैं, उनके बारे में क्या बताइए उसको? अभी क्या? 30 साल में पहला ऐसा बैच आया है जो 67 आरटीओ भर्ती हुए हैं इसमें। जी। हमारे डायरेक्टर साहब के बड़े प्रयास रहे हैं, क्योंकि जी। कंट्रोल रूम में बहुत कम स्टाफ रह गया था। जी। हर शिफ्ट में बहुत सारे हम कॉन्ट्रैक्ट बेस से काम चला रहे थे। जी। कॉन्ट्रैक्ट के लड़के हमारे यहाँ काम कर रहे थे। जी। अब रेगुलर हमारे रेडियो टेलीफोन ऑपरेटर 67 आए हैं, जिनकी ट्रेनिंग फास्मा में चल रही है। अच्छा, और मोस्ट प्रोबेबली वो अक्टूबर में वो ट्रेनिंग पास करके हमारे कंट्रोल रूम में आ जाएंगे। नहीं, उनको सिर्फ कम्युनिकेशन की ट्रेनिंग दी जा रही है या कुछ और भी दी जा रही है? उनको सर बेसिक फायर फाइटिंग ट्रेनिंग भी दी जा रही है कम्युनिकेशन ट्रेनिंग के साथ। हाँ। उनको सारी ड्रिल है, हॉर्स ड्रिल है, पंप ड्रिल है, पीटी है। कैसा फील करते हैं आप? क्या सर क्यों आए हैं बताइए? सर फील तो अच्छा करते हैं, लेकिन सर अभी ट्रेनिंग टाइम में तो सर बहुत टफ टाइम अभी चल रहा है। ट्रेनिंग बहुत हार्ड यहाँ पे कराई जा रही है। हाँ, और ट्रेनिंग के बाद सर शायद अच्छा लगे। क्या हार्ड ट्रेनिंग होती है? सर दौड़ाना, पीटी एक्सरसाइज, सर बहुत मेहनत करा रहे हैं यहाँ पे। तो मेहनत तो करोगे तभी तो अच्छा फल मिलेगा, है? यस सर। आपको अच्छा फील नहीं हो रहा दिल्ली फैसर्स में आना? सर फील तो अच्छा हो रहा है, लेकिन फिजिकली हार्ड वर्क करा रहे हैं। भाई, आप आए ऐसे डिपार्टमेंट में तो हार्ड वर्क नहीं करना, मतलब। आप बताइए, और कोई आप बताइए, आपको कैसे? आप बैठिए। आप आए हैं, कैसा? जैसे पहले पता नहीं था कि ये ड्रेस वगैरह की जॉब है, यहाँ पे आने के बाद पता लगा कि बेल्ट और हमें जैसे ड्रेस वगैरह यूनिफॉर्म है हमारी। हाँ। तो सर अच्छा लगता है कि हमें ड्रेस की जॉब मिली है सर। हाँ और सर एक सेवा करने का अच्छा मौका है सर। हाँ, ये एक सेवा करने का है कि हम लोग क्या करते हैं, पैसे देके सेवा करते हैं। ये एक लोगों की सेवा है, निस्वार्थ निस्वार्थ सेवा है। सेवा सर ये। इसमें सेवा की सेवा है, पैसे के पैसे मिल रहे हैं सेवा करने के आपको। यस सर। और बताइए, आप बताइए, आप कैसा फील करते हैं? खड़े होकर बताइए। आपको कह रहा हूँ मैं, आप नाम बोला करिए पहले। हाँ सर, मेरा नाम रिंकू है और पहले मैं रेलवे में जॉब करता था सर। हाँ उसको छोड़ के यहाँ पर आया हूँ हाँ, इसी भाव से कि निस्वार्थ सेवा की जाए, जान बचाई जाए, क्योंकि ये मौका सभी को नहीं मिलता है, किसी को मिलता है। तो सर इसलिए हमने इसको ज्वाइन किया है ताकि आप बैठ। जो भी बोला करे पहले अपना नाम बताया करे कि भी मैं सो एंड सो हूँ और उसके यहाँ से आया हूँ। आप बताइए। मेरा नाम मोहम्मद मिराज अहमद है। मैं बिहार गोपालगंज से आया हूँ।
और मैं दिल्ली फायर सर्विस में ज्वाइन करके बहुत खुश हूँ कि मुझे देश की सेवा करने का मौका मिला है, लोगों की जान और माल की हिफाजत करने का मौका मिला है। मैं इसे कोशिश करूँगा निस्वार्थ अच्छे से इसको अंजाम दे सकूँ। गुड, आप जाओ। मेरा नाम जयप्रकाश भारद्वाज है, मैं खेड़ाकोट दिल्ली से हूँ। मैं दिल्ली फायर सर्विस ज्वाइन करके बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे परिहित में काम करने के लिए मौका मिला है। जो मेरे को ये कर्तव्य दिया गया है वो निस्वार्थ भाव से मैं इसको निभाऊंगा। और स्क्वाड ड्रिल है, जो हमारा ऑपरेशनल स्टाफ एक बेसिक ट्रेनिंग लेता है वो सारी ट्रेनिंग इनको दी जा रही है। गमबूट, हेलमेट, उनकी ड्रेस, मतलब फायर की भी सारा ऑपरेशनल स्टाफ की भी उनको ट्रेनिंग दी जा रही है। टोटली ऑपरेशनल स्टाफ कि इन केस कभी इमरजेंसी में जरूरत पड़े तो इनको भी हम टर्न आउट कर सकते हैं, उनको भी जा सकते हैं। एज पर दिल्ली ये फर्स्ट टाइम है कंट्रोल के अंदर, ये फर्स्ट टाइम है कि उनको जो नए आरटीओ आए हैं उनको एक ऑपरेशनल ट्रेनिंग भी दी जा रही है इस बार, ताकि वो आने वाले कभी इमरजेंसी दिल्ली पड़ जाती है या उनको फायर पे जाना पड़ता है तो उनको नॉलेज होनी चाहिए कि ये चीज़ ये है, ये हॉट पाइप है, ये ब्रांच है, ये इसमें कैसे ऑपरेट करते हैं, ये इक्विपमेंट्स क्या है, इसका नाम मालूम होना चाहिए। अच्छा गुप्ता जी, अब जो ट्रेनिंग्स आ रहे हैं इनको कब तक कंट्रोल के अंदर आ जाएंगे या कि किसी और स्टेशन पे भी भेजेंगे इनको? सर, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग इनको एक हफ्ते हम स्टेशनों पे भेजेंगे जी। वहाँ ये वॉशरूम प्रोसीजर भी सीखेंगे, स्टेशन पर किस तरह की ड्यूटी की जाती है। कंट्रोल और स्टेशन की ड्यूटी में फ़र्क है। अच्छा, कंट्रोल में सेंट्रलाइज कंट्रोल है, पूरी दिल्ली की कॉल आती हैं जी, पूरी दिल्ली की जनता की कॉल आएंगी, उसमें कई तरह की कॉलें होंगी, एनिमल रेस्क्यू होंगे, बर्ड रेस्क्यू होंगे, रोड एक्सीडेंट होंगे, हाउस कोलैप्स होंगे, ठीक है, फायर होंगी। स्टेशन पर पर्टिकुलर एरिया की कॉल आती है, वॉशरूम प्रोसीजर उनको सिखाया जाएगा। स्टेशन पर किस टाइप की एंट्री होती है, किस टाइप की एंट्री होती है, कोई गाड़ी जा रही है, ओसी सुबह राइजिंग बेल बजती है, उसके बाद में पीटी होती है, प्रेयर होती है, फिर पीटी होती है। अच्छा। फिर स्टेशन की गाड़ियों की साफ सफाई में लगा दिए जाते हैं स्टाफ को। उसके बाद में जो भी होता है स्टेशन का रूटीन वर्क होता है वो सारी एंट्री उसमें वॉशरूम में होती है। वॉशरूम में हमने एक इंसिडेंट कमांड सेंटर के लिए ये कंट्रोल वैन बनाई है अभी। अच्छा, इसमें हमारा एक वायरलेस सेट है, एक टेलीफोन है इसके अंदर, और एक ओबी अकरेंस बुक, एक अकरेंस बुक भी रखी है, उसको हम ऑपरेट करेंगे। जो भी एंट्रियां होंगी फायर की, ये वायरलेस सेट है हमारा, पीछे बैठने के लिए है, यहाँ पर बैठेगा ऑपरेटर, इंचार्ज वहाँ एसओ और एक हवलदार जाएगा कंट्रोल रूम से। अच्छा, ये कंट्रोल रूम से एक एसओ और हवलदार के साथ गाड़ी टर्न आउट होगी मेक इट मीडियम, सीरियस, मेजर फायर पर। अच्छा, मतलब ये कंट्रोल सेंटर, ये इंसिडेंट कमांड सेंटर, इंसिडेंट कमांड सेंटर एक नया शुरू करा है दिल्ली फायर सर्विस में, कि जो भी मीडियम या सीरियस फायर होती है उसमें, या जो भी मेक 8 से ऊपर, जो भी मीडियम होती है, सीरियस होती है, मेजर होती है, तो एक यूनिट यहाँ भेजा जाएगा जिसके अंदर जो इंचार्ज होगा वो लीडिंग फायरमैन से सब ऑफिसर लेवल का होगा, एक ऐसा, और उसके साथ ही एक आरटीओ जाएगा जो कि वहाँ पर कंट्रोल करेगा। जो भी इंसिडेंट वहाँ पे होगा, कोई मैसेज आएगा, कई बार वो आकर वो जो इंचार्ज होगा उसको देगा, कंट्रोल में जो इसमें गाड़ी में जो इंचार्ज बैठा होगा, और ये कंट्रोल को पास करेगा। ये इंसिडेंट कमांड सेंटर का मतलब है गाड़ी वहाँ जो भी मूवमेंट होगी फायर सीन पर, इंसिडेंट कमांडर जो भी ऑर्डर देगा वो हमारे इंसिडेंट कमांड सेंटर में जो वायरलेस सेट है और ओबी है उसमें एंट्री होंगी। कितनी गाड़ी फायर भरने जाती हैं ड्यूरिंग फायर फाइटिंग, पानी भरने जा रही है, वाटर कितने खाली हो गए, कितनी टंकी खाली हो गई, क्या हमें रिसोर्सेज और चाहिए, वो सारी इन्फॉर्मेशन हमारे इस इंसिडेंट कमांड सेंटर पर अवेलेबल होंगी। जो भी हमारे सीनियर ऑफिसर्स होंगे, हमारे डिप्टी चीफ फायर अफसर, चीफ फायर अफसर, इवन डायरेक्टर, तो वो जो भी इन्फॉर्मेशन होगी फायर से रिलेटेड हम इंसिडेंट कमांड सेंटर से उनको कन्वे करेंगे। अच्छा गुप्ता, ये एसओपी और शुरू के उस एसओपी में क्या है सिस्टम? एसओपी का है स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर है। हाँ। एक डिपार्टमेंट का होता है, हर सर्विस का एक स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर होता है, उसमें एक लेआउट होता है कितनी गाड़ी हमें किस फायर पर भेजनी है। हाँ। उस जैसे मीडियम फायर है तो हमें 8 टंकी भेजनी है, 8 वाटर वाजर भेजने हैं, 4 हमें कंट्रोल वैन भेजनी है, आरटी भेजनी है और डिजास्टर मैनेजमेंट टीम भेजनी है। डिफरेंट टाइप ऑफ उसमें व्हीकल्स हैं और डिफरेंट टाइप टीम है। डीडीएमए को भी बताना होता है, एमसीडी को भी बताना होता है, डिफरेंसेस एम्बुलेंस को बताना होगा, हॉस्पिटल्स को बताना होगा, कैजुअल्टी हैं, तो इसलिए एसओपी बनाई जाती है किसी भी विभाग में। ठीक ठीक। टोल
को अगर फायर पर रिक्वायरमेंट है, ज़्यादा वाटर वाटर भेजने हमें और 2-3 वाटर वाटर की आवश्यकता है या पंप की आवश्यकता है या वहाँ कैजुअलिटी ज़्यादा है, तो एक स्पेशलिस्ट अप्लायंसेज है हमारा, आरटी है। आरटी को टर्न आउट कराते हैं, उसमें रेस्क्यू टूल होते हैं, कटिंग टूल्स होते हैं, नंबर ऑफ टाइम्स वो हम रेस्क्यू इजीली कर लेते हैं। अगर ज़रूरत पड़ती है, अगर 3, 4, 5वीं मंजिल पर आ गए तो हमें ब्रांटो स्काई लिफ्ट भी भेजनी होती है। तो वो ब्रांटो स्काई लिफ्ट का भी टर्न आउट कराते हैं। ब्रांटो स्काई लिफ्ट हमारी सीसी में है, प्रसाद नगर में है और भिकाजी गामा में है। ये जो ब्रांटो तो स्पेशल अप्लायंसेज है, एक पक्षियों के लिए भी अभी पक्षियों के लिए नई हमारे निदेशक महोदय ने एक नई वैन लॉन्च की है, वो बर्ड रेस्क्यू वैन है उसका नाम। वो ओनली फॉर बर्ड रेस्क्यू के लिए है, पक्षी हमारे फंस जाते हैं उनको बचाने के लिए वो स्पेशल यूनिट है बर्ड रेस्क्यू वैन, उसको हम भेजते हैं। ठीक। लेटेस्ट 4-5 महीने पहले अप्रैल में एक दिल्ली सरकार ने ग्रीन ऐप लॉन्च किया है। अच्छा, उसमें क्या? उसमें कूड़े करकट की आग के लिए है और लोग बाग वेस्ट जला देते हैं ओपन एरिया में, जिससे प्रदूषण फैलता है। तो उसमें कौन किससे पता लगता है वो ग्रीन ऐप के? ये ग्रीन ऐप से हमें कॉल आती हैं जी, डायरेक्ट। उनका जो सेंटर है वहाँ पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी है, वहाँ से हमें कॉल डायरेक्ट आती है, यहाँ से हम रिजॉल्व कर देते हैं कॉल को। अच्छा। इस पर जो कॉल आएगी उस पर हम एक्शन लेते हैं, गाड़ी भेजते हैं। इसमें आपको कैसे पता लगता है इसमें ग्रीन ऐप में कूड़े की आग? कोई भी कॉल आती है सीधे इस पे डिस्प्ले हो जाती है, इस पे अच्छा, मॉनिटर पूरी डिस्प्ले हो आएगी, तो एड्रेस आएगा, कॉलर का नाम आएगा, पूरी डिटेल आएगी। अच्छा। कोई भी कॉल आएगी, जैसे हमारा मोबाइल होता है, मोबाइल के अंदर ऐप है, ऐसे ग्रीन ऐप पे जो आपको अपने मोबाइल के अंदर इंस्टॉल करना पड़ेगा। अच्छा। मोबाइल में इंस्टॉल करने के बाद कहीं भी आग लगती है, आप उसकी फोटो खींचोगे, बाकायदा रिकॉर्डिंग करोगे, यहाँ पे ऐसे आ गए, उसकी लोकेशन ऑटोमेटिकली इसके अंदर सेंड हो जाएगी। लोकेशन भी किस चीज़ के अंदर है, क्या है। अच्छा, मतलब कोई कहीं पे कूड़ा जला रहा है या कुछ जला रहा है? कूड़ा जला रहा है, किसी भी तरह की फायर है, घर के कोई चीज़ भी क्यों नहीं। अच्छा अच्छा। उसके अकॉर्डिंग हम कंसर्न स्टेशन को कॉल दे देते हैं और अपनी गाड़ी रेस्पॉन्ड हो जाती है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम दिनेश कुमार। ये क्या देखते हैं आप इसके अंदर? क्या है कि दिल्ली पुलिस ने पीसीआर के लिए 112 नंबर शुरू किया है जी। तो उसका सिस्टम लगा हुआ है कि जो भी कॉल 112 पर जाती है जी, वो हमारे यहाँ इसमें शो कर जाती है जी। जैसे ये वाइल्ड लाइफ की आई है तो उसके कॉलर का नेम और एड्रेस कहाँ पर और क्या हुआ है। अच्छा। ये जो है कॉलर ने बताया कि यहाँ पर एक क्रो फंस गया है, ठीक है, ट्री पर लटका हुआ है, तो हम उसको यहाँ अपने यहाँ गाड़ी भेज देते हैं, इस एड्रेस नोट करके उस कंसर्न एरिया के जो फायर स्टेशन है, अच्छा, वहाँ से गाड़ी भेज देते हैं। ये दिनेश कुमार, ये क्या ये मेंशन कर रखा है? ये इसमें उस एरिया की लोकेशन आती है कि वो जो कॉल है वो कहाँ से शो कर रहा है। जैसे अभी से यहाँ का दिया है कि संगम पार्क का, तो यहाँ पर ये कॉल है, तो इस उस दिल्ली में कहाँ पर है उसका एरिया का लोकेशन के लिए ये बना है, ठीक है। क्योंकि हमें इतने साल का एक्सपीरियंस है तो हमें एरिया का पता चल जाता है कहाँ पर है, तो हमें इसकी मैप की जरूरत नहीं पड़ती है, वो बता देते हैं कहाँ पर आ रहा है। आपकी कितने साल की नौकरी हो गई यहाँ पर? मेरी करीब 20 साल के आसपास करीब नौकरी हुई मेरी, 20 साल करीब की, ठीक है। और 20 साल में लगभग 15 या 16 साल में दिवाली पे या किसी उसमें सर्विस पे ही रहा हूँ, अच्छा, ऑन ड्यूटी पे रहा हूँ, ड्यूटी पे, ठीक है। और घर पे तो बहुत ही कम हम त्योहार वगैरह मना पाते हैं क्योंकि यहाँ पे तो ज़्यादा कॉल्स हो गए हैं। और 15 अगस्त के आसपास तो जो माझे वाली कॉल है, अच्छा, वो भी अभी मैंने इसमें देखा है, हाँ, जिसमें वाइल्ड लाइफ है, ये आया है, माझे से कबूतर लटका हुआ है, देखिए, ठीक है ना, यहाँ पर ही आया है, माझे से एक कबूतर लटका हुआ है, नीड हेल्प, ठीक है ना। तो इस तरह के हमारे पास काफ़ी कॉल्स आती हैं। और दिवाली के आसपास, खासतौर से दिवाली वाले दिन या दिवाली के 2 दिन बाद तक भी जो रबिश के अंदर कॉल्स वगैरह आती है वो बहुत बढ़ जाती हैं, तो वर्कलोड भी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है यहाँ पे। जी जी जी, है ना। ये हैं असिस्टेंट वायलेंस अफसर देवदत्त जी, आइए। चलो हमें बताइए यहाँ का ऑपरेशनल क्या है, कैसे काम होता है कंट्रोल रूम के अंदर? जी सर, चलिए। देखिए सर, ये हमारे सारे 101 है जी, इसमें 10 जंक्शन है 101 पे जी। दिल्ली के, आप किसी भी कोने से खड़े हैं, हाँ, आप 101 में लाएंगे, यहीं पे लैंड करेगा उसको। अच्छा, हमारे पास जैसे कुछ टाइप की कॉल आती है, हाँ, तो हमारे पास एक है सर, इसमें लिखते हैं, हाँ, जैसे उसको पूछेंगे उसका क्या नाम है आपका, फ़ोन नंबर क्या है, मकान नंबर क्या है,
जी। लोकेशन पूछ लेते हैं, नियर बाई कोई क्या स्टेशन है, पूछते हैं हम जी। किस चीज़ में आ गए। जी। हमको कई तरह की कॉल मिलती है सर इसमें। अच्छा। जैसे फायर की होगी, बर्ड रेस की होगी, एनिमल रेस की होगी, हाउस क्लैप्स होगी। अच्छा। तो बहुत तरह की कॉल मिलती है हमको यहाँ तो पर। ये सारी 101 पे ये 101 पे आती है सर। एक हमारे पास यहाँ पीसीआर की हॉटलाइन है। अच्छा, ये ये मतलब- इस पे भी आती है। अच्छा, ये वहाँ से हाँ, पीसीआर पे भी आती है। कॉल होगी एक तो ERSS पे भी आती है। अच्छा, ये हाँ। क्या सिस्टम है जरा इसके ये बारे में पीसीआर के थ्रू आती है हमारे पास में ये कॉल है। बताइए। अच्छा, हाँ। इसमें क्या कैसे मेंशन किया जाता है? वहाँ से क्या नाम है, वहाँ से पीसीआर वाले देंगे हमारे पास में। हाँ। तो हमारे पास में यहाँ पे एड्रेस आ जाता है सर इसमें। अच्छा। हाँ, तो उससे उसको हम क्या नाम है कॉल ले लेते हैं जी। और गाड़ी भेज देते हैं। अच्छा, इसके ऊपर पूरा पूरा एड्रेस मेंशन किया पूरा है एड्रेस मेंशन आता है सर इसमें कि कहाँ पर कॉल कहाँ पे कॉल है कहाँ पे नहीं है, पूरा लोकेशन, पूरी टेलीफोन लोकेशन नंबर सब कुछ आ जाता है इसके इसमें। अंदर सारा आ जाता है। जी, जी। उसके बाद आपका क्या एक्शन होता उसके है? बाद क्या नाम है सर, फिर हम वायरलेस पे देते हैं कॉल। ये हमारे पास ये वायरलेस है जी। इसमें, यहाँ पर हम ये कॉल देते हैं सर ये। अच्छा। हाँ, जो भी स्टेशन होगा हम उसको कॉल करेंगे। जी। हाँ, वो तुरंत ही प्रॉम्प्ट जवाब देते हैं। हाँ। और उसके बाद फिर हम कर गाड़ी भेज देते हैं। हाँ। उसके बाद फिर हम यहाँ पे मेंशन करते हैं सर ये। जी। ये हमारे यहाँ पे फायरो भी लिखी, फायरो भी बोलते हैं इसको। जी। फायर अकॉर्डेंस बुक। ये इसमें कोई भी एंट्री होगी ये लाल से का नाम की जाएगी इसमें। रेड एंट्री बोलते हैं इसको। ये रेड एंट्री सारी ये क्यों की जाती है रेड एंट्री इसके अंदर? ये जिससे कि मतलब हमको मतलब एक तरह से ये हमारा काम चल रहा है एक तरह से। अच्छा। और जब हमारा काम खत्म होने वाला होता है हाँ। फिर वो हम ब्लू से एंट्री करते हैं। ब्लू सेट जी जी, कोई डिमांड हो जो भी फायर कॉल या कोई भी इंसिडेंट होता है जो भी इंसिडेंट वो होता है उसको इसमें मेंशन किया इसमें है। मेंशन करते हैं सर ये ठीक है। रेड एंट्री से। अच्छा, उसके साथ ये क्या ये है? इसमें ये RR इसको बोलते हैं RRR, रेडी रेफरेंस रजिस्टर। जी। इसको मतलब एक तरह से इसको ब्रीफ में लिख देते हैं हम इसको। मतलब उसी को जो उसी यहाँ की डिटेल चीज़, में हाँ। लिखी जाती है ये डिटेल वाली है। उसको यहाँ शॉर्ट में ये शॉर्ट में लिख देते कि हैं। अगर कोई इंसिडेंट को जल्दी देखना हो जी, तो जी, आप जी। इसमें जी। देख और ये अल्टरनेट बनाते हैं सर, एक दिन ये चलता है एक दिन ये चलता है। अच्छा। इसकी क्लोजिंग हो जाती है हमारे पास में। अच्छा। एक दिन की क्लोजिंग हो जाएगी। अच्छा, जो जनरल एंट्री है जैसे कोई अफसर बाहर जा रहा है हाँ, या- उसके लिए सर ये क्या नाम है, ये ऑकरेंस बुक है यहाँ पर हमारे यहाँ पर। जी जी, बैठ रही ये ऑकरेंस बुक है। हाँ। तो कोई भी फायर ब्रिगेड से कोई भी गाड़ी स्टेशन से बाहर जाएगी जी। उसकी यहाँ पे एंट्री होगी। अच्छा। और जो भी स्टेशन से बाहर अंदर आएगी उसकी भी एंट्री होगी। कोई भी क्या नाम है किसी भी तरह की मतलब गाड़ी की डिपार्चर हो, टॉप टू बॉटम किसी का भी हो सकता है वो। अच्छा। इवन क्या नाम है गाड़ी हवा भरने के लिए जाएगी तो भी यहीं पे एंट्री होगी, डीजल भरने के लिए जाएगी तो भी यहीं होगी। कोई अफसर हमारे बाहर अफसर जा जाएंगे रहा है। टॉप टू बॉटम जितने भी हमारे अधिकारी हैं, इवन डायरेक्टर से लेकर नीचे तक हाँ। सबकी एंट्री यहाँ पे होगी। जी। अच्छा, ये आपके सारे 101 है? ये सारे 101 है सर, हमारे 10 जंक्शन है। हाँ। और इसमें 5 है स्टैंड बाई। अगर वो स्टैंड बाई का अचानक क्या काम नाम है करते कोई हैं? मतलब ये ठप हो जाता है ये। हाँ। तो हमारे वो पाँच स्टैंड बाई हैं वो चलते रहते हैं। जी। वो कुछ मतलब कभी इनकेस कोई हो जाए। हाँ, इनकेस कोई फॉल्ट हो जाता है इनमें। हाँ। तो हमारे 5 जंक्शन जुड़े हुए हैं, ये करोल बाग से हैं और कुछ 21 से हैं। अच्छा देवदत्त साहब, एक सुना है इस बार वो पक्षियों के बारे में सुना है कुछ ज्यादा? हाँ साहब, ये पक्षियों के लिए क्या नाम है ये कॉल हमारे पास में जब ये राखी और ये जन्म ये आते हैं जन्माष्टमी या 15 अगस्त, हाँ। इसमें तो सर बहुत ही कॉल हो जाती हैं। अच्छा। लोग पतंग उड़ाते हैं। हाँ। और आजकल आपको पता ही है कितने मतलब ये जो मजबूत वाले जो आ रहे हैं चाइना वाले मांझे ये लोगों को ध्यान रखना चाहिए क्योंकि 15 अगस्त और राखी पे लोग ज्यादा पतंगे उड़ाते हैं और ये चाइनीज मांझे आते हैं जिससे हाई टेंशन वायर पे पक्षी फंस जाते हैं। उनको उतारने में दिल्ली फायर सर्विस को कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ये मैं जनता से अनुरोध करता हूं कि प्लीज 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 आप पतंगों का में चाइनीज मांझा ना यूज करें और पतंगे ना उड़ाएं तो ज्यादा बेटर है। इससे पक्षियों को कितना नुकसान होता है। और हमारे कितनी कॉल आई हैं अब तक? ये सर 15 अगस्त को हमारी 43 थी। अच्छा। और 16 अगस्त को 54। और ये देखना सर राखी तक इंक्रीज होती जाएंगी क्या नाम है, लगभग फायर 50 होती कॉल है डेली। ये पक्षी जिसमें फंसते हैं और उनकी जान बचाते हैं। उनकी कैसे जान निकालना पड़ता है। हाई टेंशन वायर भी होती है सर। करंट, इतना हाई पावर पे करंट होता है और उसको हम कैसे निकालते हैं। इसलिए प्लीज आपसे अनुरोध है पब्लिक से कि पतंगों का यूज चाइनीज मांझा का यूज कम करा जाए। ये है नरेंद्र कुमार जी। नरेंद्र कुमार जी, आपको कितने साल हो गए यहाँ पर दिल्ली फायर सर्विस में? मेरे को दिल्ली फायर सर्विस में 21 साल हो गए हैं जी। 2001 में हमारी ज्वाइनिंग थी, 1 मार्च 2021 की। 2001 की, और आज 21 साल की हमारी नौकरी हुई है यहाँ पे। 21 साल में तकरीबन 17 से 18 हमने यहाँ पे दिवाली की नाइट गुजारी है। कोई भी त्यौहार है, कोई भी फंक्शन है तो छुट्टियाँ हमारी जैसे इमरजेंसी सर्विस से छुट्टी हमारी नहीं होती हैं उस दिन, तो बल्कि हमारी और ज़्यादा हार्ड काम हो जाता है। पूरा टाइम से आना, सारा चीज़ मैनेज करना। पहले हम जूनियर थे तो खुद करते थे, अब थोड़ा सीनियरिटी पे आए हैं तो मैनेज कराते हैं काम को, और काफ़ी अच्छा है यहाँ पे काम करना हुआ। इस दौरान
काफ़ी अच्छे एक्सपीरियंस भी रहे हमारे। 3-4 इंसिडेंट ऐसे हुए हैं जिसमें हमें काम करते हुए अवार्ड भी हमें मिले, जिसमें एक किन्नर की फायर थी ईस्ट दिल्ली में। अच्छा, उसमें क्या था? उसमें फायर कॉल हमें रिसीव हुई थी कि किसी टेंट हाउस में कोई आग लगी है जी, और उस पर हमने टर्न आउट कराया तो तकरीबन 5-7 मिनट में ही हमें अंदाज़ा हो गया कि फायर किस कैटेगरी की जाएगी ये और क्या सिचुएशन है वहाँ पे। तो काफ़ी अच्छा टर्न आउट वहाँ पे हुआ था और काफ़ी जाने गई भी थी तो काफ़ी हमने बचाई भी थी जी जी और काफ़ी अच्छा अप्रेजल मिला था एलजी साहब की तरफ से भी जी कि काफ़ी अच्छा काम किया दिल्ली फायर सर्विस ने और काफ़ी अच्छा टर्न आउट रहा कंट्रोल रूम की तरफ से कि गाड़ियाँ ईजिली और जल्दी पहुँच गई वहाँ पे। तो उसमें भी हमें कमेंडेशन सर्टिफिकेट अवार्ड हुए थे जी। दूसरा इंसिडेंट रहा था हमारा एयर क्रैश का बागडोला में जी, जो बीएसएफ का फ्लाइट जो क्रैश कर गया था पीछे, उसमें भी काफ़ी अच्छा काम किया कंट्रोल रूम ने। जैसे ही कार मिली थी तो काफ़ी अच्छा टर्नआउट उसका रहा वहाँ पे। तीसरा अभी हाल फिलहाल में ये कांगनेरी गांव का था जिसमें मैं और पॉल साहब दोनों ही थे हम यहाँ पे जी। उस दिन तो हमारी कंडीशन ज़्यादा ख़राब यहाँ इसलिए थी कि 101 की जो एक्सीडेंट थी वो दोनों ही बैठ गई थी। ओहो, अच्छा। एमटेनल की भी जो किदवाई भवन से थे वो भी और जो प्रसाद नगर से थी वो भी जी। दोनों एक्सीडेंट बैठ गई। तो उसके बाद हमने अपने मोबाइल नंबर मीडिया में ब्रॉडकास्ट कराए, पीसीआर में भी हमने अपने मोबाइल नंबर दिए कि कोई फायर कार आए हमें मैनेज हो जाए, कोई दिक्कत किसी किस्म की ना रहे। और काफ़ी जद्दोजहद करने के बाद उस दिन एक्सचेंज हमारी ठीक हो पाई थी। इसी दौरान कांगनेरी गांव का कोई एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें हमारे फायर का एक जवान जो है कुएं में रह गया था वहाँ पे। अच्छा। तो उसको हमने रेस्क्यू कराया था तो उसमें भी फिर डिपार्टमेंट में कैश अवार्ड भी दिया था, कमेंडेशन भी दिया है। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस हमारा रहा है दिल्ली फायर सर्विस में और उम्मीद है ये और ज़्यादा अच्छा होता ही जाएगा अब। चलो, थैंक यू वेरी मच। जी आपको मुझे यहाँ ड्यूटी करते हुए करीब 20 साल हो गए हैं जी और मैंने मोस्टली जब भी दिवाली में मेरी ड्यूटी थी जी। अधिकतर मैंने दिवाली पे ड्यूटी अटेंड करी है। अच्छा। और मोस्टली दिवाली को बहुत ज़्यादा कॉल होती है, मान के चलो कि 250-300 के आसपास। अच्छा। और अधिकतर कॉल आती है बिजली के तारों की आग, पटाखों की आग, कूड़े की कूड़े की आग। हाँ, कूड़े की आग सबसे ज़्यादा आती है दिल्ली के अंदर। ये जो लोग हवाई वगैरह ये दूसरे बम पटाखे चलाते हैं हवाइयों से, मोस्टली ज़्यादातर आग जो होती है ये हवाई वगैरह से चलते हैं, जो चाहते हैं। ये बेचारे अपनी ड्यूटी अपने बच्चों को छोड़कर यहाँ पर लोगों की सेवा करते हैं। अब ये आपका क्या नाम है ज़रा आप बताइएगा। हाँ, योगेश कुमार। आपके कितने साल की नौकरी हो गई यहाँ? मेरी 20 साल की सर्विस हो चुकी है फायर सर्विस। नहीं, बहुत एक्टिव है साहब। क्या नाम है रिटायरमेंट होने के बाद भी कितना सर्विस से जुड़ी हुई है? कई बार तो दिवाली की पूरी रात। हाँ, और क्या नाम है? इवनिंग की दिवाली की ड्यूटी होती है और क्या मेरा नाम है जरिया होना चाहिए नहीं बना पाता। और अधिकतर फेस्टिवल्स पे ज़्यादा अलर्टनेस होती है, जैसे 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर, जिसमें हाई अलर्ट पे दिल्ली फायर सर्विस रहती है। उस वक्त काफ़ी स्टैंड बाई ड्यूटीज़, अलग अलग ड्यूटी गाड़ियाँ में अलग अलग जगह खड़ी करनी पड़ती है। जैसे मार्केट हुई, लाजपत नगर हुआ, सेंटर मार्केट, ये लाजपत राय मार्केट हुई, इंडिया गेट। 26 जनवरी या 15 अगस्त वगैरह पे भी हम लोग 25 जैसे 26 जनवरी या 15 अगस्त आता है तब भी दिल्ली फायर सर्विस कंट्रोल अलर्ट पे रहता है। इनको जगह जगह गाड़ियाँ भेजनी पड़ती हैं और देखना पड़ता है। सिक्योरिटी पुलिस वाले तो करते हैं, उसके अलावा दिल्ली फायर सर्विस वालों की भी कंपनी होती है जो वहाँ जगह जगह गाड़ी करते हैं ताकि वहाँ ऐसा कोई इंसिडेंट ना हो जाए जिससे कि नुकसान। अब दोस्तों हम आपकी मुलाकात कंट्रोल के उन कर्मचारियों से करा रहे हैं जिन्होंने अपने अच्छे कार्य करते हुए दिल्ली फायर सर्विस ने उनको सम्मानित किया। ऐसे ही हमारे साथ हैं एक आरटीओ अनिल कुमार जी, इनको सम्मानित किया गया था। एक लाजपत नगर में जो एक फायर हुई थी, मीडियम फायर हुई थी, इन्होंने अपनी सूझबूझ से अपने उस फायर को बढ़ने नहीं दिया। आइए इनसे बात करते हैं। इनको जो प्रश्न, अनिल कुमार जी आपको स्वागत है और आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, आपको सर्टिफिकेट मिला है गवर्नमेंट की तरफ से। ये क्या इंसिडेंट हुआ था जरा इसके बारे में बताइएगा। ये इंसिडेंट ऐसा था कि हमारे को इत्तला मिली थी सुबह तकरीबन 10:20 पर और उसमें बताया गया था कि दुकानों में आग लगी है। उसके हिसाब से हमने अपनी गाड़ियों का टर्नआउट कराया था, तकरीबन 4 गाड़ियों का टर्नआउट कराया था अपने ऑफिसर्स के साथ जी। उसके बाद फिर वहाँ पे जाने के बाद जो ऑफिसर्स सीन पे पहुँचे थे उन्होंने हमारे को बताया कि इसको थोड़ा सा बढ़ा दें क्योंकि इसकी कैटेगरी बढ़ाई गई है। तो कैटेगरी बढ़ाते हमने उस पर गाड़ियाँ और प्रेस करी अपने स्टेशन की, नियर बाय स्टेशन जो थे, और विद ऑफिसर्स के साथ। और उसके बाद फिर हमने उनसे पूछा कि किस तरह की है आग, तो उन्होंने बताया इस तरह कैटेगरी बढ़ा दी हमने उसकी। अच्छा। और फिर कैटेगरी बढ़ा के हमने सीनियर ऑफिसर्स को भी इंटीमेशन दिया उनको। तो उसके बाद उनको और बताया कि हमारे पास और कॉल्स आ रही हैं, उसके हिसाब से हमने फिर अपना और टर्नआउट इसको बढ़ाया।
और ऐसा करते करते जैसे जैसे उन्होंने देखा आग और फैल रही है तो उसके हिसाब से उन्होंने और कैटेगरी बढ़ाई। तो उनकी कैटेगरी बढ़ाने से पहले भी हमने और गाड़ियाँ उनको ऑलरेडी प्रेस कर दी थी और ऑफिसर्स के साथ में। और उन्होंने फिर ये देखा कि इसको और बढ़ाया जाए तो उन्होंने कहा गाड़ियाँ हमारे पास सफिशेंट आ गई है और हम उसके हिसाब से हमने टैकल कर सकते हैं उस फायर को। तो इस तरह से हमने उसको इस तरह से हैंडल किया। ये थे अनिल कुमार जी, जिनको इस फायर को, जो एक मेजर फायर हो सकती थी, बड़ी नहीं होने दी अपनी सूझबूझ से, इसके लिए इनको सम्मानित किया गया। अब आपकी मुलाकात एक और कंट्रोल कर्मचारी से कराते हैं जिनको इसी फायर के लिए सम्मानित किया है। सुनील कुमार जी, क्या इंसिडेंट हुआ था उस दिन लाजपत नगर? नमस्कार जी। सर, लाजपत नगर आई ब्लॉक सेंटर मार्केट में फायर की इत्तला मेरे को मिली थी। जो कॉलर जो था वो काफ़ी अड़बड़ाया हुआ था, जिसकी ब्याह पे मैंने इंचार्ज को बताया और इंचार्ज साहब के ऑर्डर के अनुसार मैंने फर्स्ट टर्नआउट पे 4 गाड़ियाँ और अपने 2 STO सब स्टेशन ऑफिसर भेजे। कॉल जिस टाइम हमें मिली थी, कॉलर की बातों से या उसके हड़बड़ाने से हमें ये आइडिया हो गया था कि शोरूम फायर है और ज़्यादा बड़ी फायर हो सकती है। अच्छा, शोरूम में फायर? जी, शोरूम में फायर उन्होंने हमें बताई थी। कॉलर के बात करने के लहजे से ही ये पता लग रहा था कि फायर बहुत बड़ी होने की, क्योंकि उसमें काफ़ी हड़बड़ाया और डरा हुआ वो लग रहा था। तो हमने जैसे ही कि 4 गाड़ी हमने ऑन द स्पॉट भेज दी गई फर्स्ट टर्नआउट पे, उसके बाद ही कॉल बढ़ भी गई थी और हमें और भी गाड़ियाँ भेजी। इसके लिए आपको सम्मानित किया गया, बहुत बहुत मुबारकबाद गवर्नमेंट की तरफ से जी, जो आपको सर्टिफिकेट मिला है। धन्यवाद। हमारा 2 टेलीफोन से शुरू हुआ था। आज हमारे दिल्ली फायर सर्विस के अंदर 101 के 15 टेलीफोन हो गए हैं। जो पहले मैनुअली कॉल ली जाती थी, अब दिल्ली फायर सर्विस हाईटेक होता जा रहा है। कंट्रोल रूम, यहाँ के जो स्टाफ है इनको पता लग जाता है ये कॉल कैसे आ रही है, ये आदमी झूठ बोल रहा है, सही बोल रहा है, कैसे दे रहा है। और इसके अलावा हमारे पास कंप्यूटराइज सिस्टम शुरू हो गया है। जो भी कॉल आती है पुलिस से आती है और कंप्यूटर के थ्रू आती है, इसलिए अब ये कंट्रोल सिस्टम हाईटेक है। और आगे हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मैं हरिंदर सिंह आपसे विदा चाहता हूँ। जय हिंद।